तुम्हारी खिदमतों को नहीं देखती। एक दिन अगर तुमसे कोई बुराई हुई तो पिछले 40 सालों पर पानी डाल दिया जाता है। दुनिया कभी तुमसे न मानेगी, ये कभी नहीं मानी थी, और जिन्होंने इनकी गुलामी की है वो आज देख रहे हैं उनकी हालत क्या है। वो ऐसी हालत हो गई धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इधर के जाने मोहतरम, आइए उस्मान अजहरी साहब का बयान सुनते हैं, जो सोफिया कुरैशी के बारे में एक नेता जो है उन्होंने कुछ कहा, तो उस पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या बयान की, क्या बोला उनके बारे में, आइए सुनते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र में ही तुम्हारे दिलों का सुकून, अल्लाह के जिक्र में तुम्हारे दिलों का इत्मीनान है। तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको सही सलामत बचा रखना अपने घरों में। दूसरे क्या क्या कर रहे हैं इसकी तरफ अभी छोड़ दो, कीड़े वैसे ही मर जाए। मौसम पर कीड़े आते होता है ना, कोई एक मौसम आता है बारिश से पहले, कीड़े दिखते हैं, कोई इलाज ही नहीं होता। क्या किया जाए, क्या किया जाए, उनका इलाज इतना ही होता है मौसम जाए तो खत्म ही होती है। वैसे ही इस्लाम के मुतालिक, कुरान के मुतालिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुतालिक हरदा सराई करने वाले, दुश्मनी पैदा करने वाले हर जमाने में आते हैं, लेकिन उनका एक खास मौसम होता है। उसके बाद फिर इस्लाम उसी आबो ताब के साथ चमकता रहेगा। इस्लाम वैसे ही चमकता रहेगा। न इसको चंगेज हिला पाया, न इसको हलाकू हिला पाया, न इसको बड़े बड़े ताकतवर हिला पाए। 50 लाख लोगों का जिसने कत्ल किया, चंगेज वगैरह जो तारीख आप देखें, 50 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल जिन्होंने किया, यही सोच करके किया था ना, धरती से पूरा मिटा दिया जाए, सब हस्ती से खत्म कर दिया जाए। हैरत की बात है, जिस फौज ने बगदाद पर हमला किया था वही फौज दायरे इस्लाम में दाखिल हुई थी। जिसको इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबान सनम खाने, हरम को मिल गए पासबान सनम खाने से। रब तबारक व तआला उन्हीं के दरमियान ईमान की हिदायत अता फरमाती। ये होता रहेगा, इस्लाम का लहलहाता हुआ पौधा सलामत रहेगा। और लोग जिस तरह के आज हालात, जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, इससे तुम्हारा इम्तिहान है, तुम घबरा करके अब तुम क्या चाहते हो। एक सवाल मैं करता हूँ, इस्लाम में हो तो इस बात पर तुम्हें कभी गिल्टी फील होता है? कभी शर्म महसूस होती है? बिल्कुल नहीं। कभी शर्म महसूस होती है कि मैं मुसलमान हूँ? नहीं शर्म आती है तो फिर टोपी क्यों छुपाते? अगर शर्म नहीं आती है तो फिर दाढ़ी क्यों निकालते फेंकते? क्यों? अगर तुम्हें इस्लाम पर कायम रहने में फख्र महसूस होता है तो खुल करके इस्लाम पर अमल करो। खुल कर इस्लाम किसी जराइम पेशा लोगों का अड्डा नहीं है। पूरी दुनिया को अच्छे अखलाक दिखाने वाला एक मुकम्मल दीन है। पूरी दुनिया को अखलाक दिखाने वाला ये दीन है, तो मुझे शक क्यों है इस बात पर? बहुत सारे लोग अभी आए काए करते हुए न्यूट्रल बनते हैं। मैं देख रहा हूँ, जब कभी कोई सवाल आ जाए तो कुछ दानिश्वर बन करके बैठते हैं और फिर एक न्यूट्रल बातें, एक सेकुलर बातें करते हुए वो ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि हम ये नहीं समझते, इस्लाम में ये चीज नहीं, वो चीज नहीं है, ये बुजुर्ग इस्लाम में नहीं, वो बुजुर्ग इस्लाम में नहीं। सिर्फ इसलिए वो कर रहे हैं कि दूसरों को कुछ खुश करें। उन बेवकूफों को मैं बताना चाहता हूँ जो कुर्सियों पर बैठकर डिबेट करते हैं और सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं, याद रखो, तुम अपनी नाक काट करके भी नीचे रखोगे तो वो कभी राजी नहीं होने वाले, कभी राजी नहीं होंगे। 10 लाख साल भी तुम पुकार करके उनकी जूतियां चाटते रहो, राजी नहीं होंगे। राजी करना है तो अल्लाह उसके रसूल को राजी करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जिसके लिए दुनिया में आए हैं, हम जिसके लिए दुनिया में आए हैं, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म क्या फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। लोगों को ये हुक्म नहीं दिया गया मगर सिर्फ इतना कि इबादत करें तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा की, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। वो कभी दुनिया राजी नहीं होगी। एक बात याद रखिए, कभी राजी नहीं होगी। तुम चाहे जिस तरह के भी बन जाओ, दुनिया तुमसे राजी नहीं होगी। ये कोई एक लतीफा नहीं, दुनिया का मिजाज यही है। तुम
ٹوپی پہنو تو تکلیف، داڑھی رکھو تو تکلیف، سب نکال کر ننگے پھرو تو بھی تکلیف، دنیا کبھی تم سے راضی نہیں ہوتی۔ ہاں ایک فارمولا یاد رکھو، جیسے ہو کیسے ہو، ہٹے پرانے کپڑے بھی کیوں نہ ہو، ایک سجدہ کرو مولا راضی ہوگا، ایک سجدہ کرو مولا راضی ہو جاتا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گھر سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ چلیے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔